Hello everyone. Yes, beta. Today we are going to start chapter number 7, triangles. What is triangle? A plane figure bounded by three lines in a plane is called a triangle. A plane figure bounded by three lines in a plane is called a triangle. Every triangle having three sides and three angles. ABC is a triangle. AB, BC, CA are the sides of triangle. Angle A, angle B, and angle C. Okay. Yes. Sides AB, BC and CA, angles angle A, B and C respectively. फिर explain कर रहा हूँ what is triangle. A plane figure bounded by three lines in a plane is called a triangle. A plane figure bounded by three lines in a plane is called a triangle. Every triangle having three sides and three angles. Sides are AB, BC and C respectively, and angles are angle A, angle B and angle C. अब हम बात करने जा रहे हैं types of triangle. Types actually based on two category. Based on two things. First one is sides and second one is angle. So on the basis of sides, first one is scalar triangle. First one is scalar triangle. Scalar, a triangle in which no two sides are equal. दो साइड इक्वल नहीं हो सकती, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं हो सकती. तो हम डिस्कस करते थे ट्रायंगल हैविंग नो ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजर, है ना, वही बोल सकते हो आप. ए ट्रायंगल इन whose no two sides are equal. ठीक है. फिर हम बात करते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल. ट्रायंगल जिसमें क्या है बच्चे, टू साइड्स क्या है, इक्वल है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं. फिर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्वी मींस इक्वल, लेटरल मींस साइड. इक्विलेटरल, इक्वी मींस इक्वल, लेटरल मींस साइड. ऐसी ट्रायंगल जिनमें सारी साइड क्या है, इक्वल है. ए ट्रायंगल इन व्हिच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड equilateral triangle. Triangle on the basis of side. First one is scalar triangle. A triangle in which no two sides are of equal measure. Second one is isosceles triangle. A triangle having two sides are of equal measure. And equilateral triangle, a triangle in which all the sides are of same. A triangle in which all the three sides are equal measure or same is called equilateral triangle. On the basis of sides. And second one on the basis of angle. किसपे बेस्ड है बेटा, एंगल पे. राइट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच एनी वन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑफ 90 डिग्री. कोई भी एक एंगल कितने का होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री का. कोई भी तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है. एक्यूट ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. एक्यूट एंगल में क्या आने वाला है बेटा, सारे जो एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री हो सकते हैं, होने चाहिए लेस देन 90 डिग्री. एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन व्हिच एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 120 डिग्री. एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 120 डिग्री मींस क्या है कि कोई एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा कोई एक एंगल होना चाहिए. उस अगर दो एंगल 90 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा. इसलिए क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अभी तक हमने डिस्कस किया है ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. टाइप्स बेस्ड ऑन साइड एंड टाइप्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ओके, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया. यस बेटा, we are going to discuss congruent figure. In this chapter triangle we are going to discuss कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर. द फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. दो फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका शेप और साइज सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम. सपोज करो एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, एक और सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो वो दोनों के दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. एक दूसरे का पूरा क्या करने वाले हैं बेटा, कवर अप करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये इन दोनों का रेडियस हमने 2 कॉल कर लिया है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो कंप्लीट कवर अप कर देता है. इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर. ओके, the figures are called congruent figure if they have same shape and same size.
same shape and same size. Okay, in other words, two figures are congruent if they are having equal length, width and height. दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब भी हो सकते हैं जब उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या हो बेटा, सेम हो. ये आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर की डेफिनेशन है. मींस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए. फिर क्या कह रहे हैं हम, two triangle are congruent if and only if one of them can be made to superimposed on the other. ये ABC को हम DEF के ऊपर रख देना, कंप्लीट कवर करेगा. So and to cover it exactly means वो क्या करना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए exactly. उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं. ABC एक ट्रायंगल है, एक DEF ट्रायंगल है, ठीक है बेटा. तो ABC in which angle A is equals to angle D, angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, angle C is equals to angle F, and sides AB is equals to DC, DE, AB is equals to DE. ये जो वन लाइन है, वन लाइन के वाले के इक्वल है, टू लाइन वाला टू लाइन वाले के इक्वल है, और थ्री लाइन वाला थ्री लाइन वाले के इक्वल है. एंड BC is equals to EF. Okay बेटा. And last one, that is AC is equals to DF. AC is equals to DF. क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है क्या, कि एक ऐसा फिगर जो दूसरे फिगर को कंप्लीट कवर अप कर दे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं. ये ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. क्या रूल होता है, इसको ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इक्वल टू के ऊपर ये एक इस तरह से कर्व है, इसको ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, DEF, DEF. ओके बेटा, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. पर क्या हम सारे ही क्वेश्चन में इतना सब कुछ डिस्कस करने वाले, मींस थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड कि वो कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, नहीं. अब उसके लिए कुछ रूल्स हैं. सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल, कुछ कंडीशंस हैं, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल. फर्स्ट कंडीशन इज SAS रूल. SAS रूल का मींस क्या होता है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. उसके बाद ट्रिपल एस में साइड साइड साइड, तीनों साइड की डिस्कशन हो रही है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं RHS मींस राइट हैंड हाइपोटेन्यूज एंड साइड. राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइड इक्वल होनी चाहिए दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसकी साइड्स और हाइपोटेन्यूज. ओके बेटा, अब मैं वन बाय वन इनकी कॉन्ग्रुएंसी आपको डिस्कस करके बताता हूँ क्या है एक्चुअल में ये SAS रूल, ASA rule, triple S rule and RHS rule. First one we are going to discuss side angle side congruence criteria. Okay. Side angle side congruence क्राइटेरिया. बेटा ये मैं आपको फिगर से क्लियर करूंगा, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. टू ट्रायंगल्स है अपने पास, ABC DEF. इसमें क्या है, साइड AB इज इक्वल्स टू साइड DE. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E.
and BC is equals to EF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। हमने क्या किया, सिर्फ दो साइड और एक एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या बोला था, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। पर इसमें कॉरस्पॉन्डिंग AB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू DE, एंगल B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल E एंड BC इज कॉरस्पॉन्डिंग टू EF। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन से रूल से, SAS रूल से। अब ध्यान से सुनिए जो बात मैं आप बोलने जा रहा हूं, यहाँ पे B एंगल इन दो साइड के और E एंगल इन दो साइड के अंदर आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। सपोज करो ये एंगल B और E ना देके एंगल C दिया होता तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ट्रायंगल ABC अभी तक जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये जो C और F एंगल है ना वो इक्वल तो जरूर है बट वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, साइड के अंदर एंगल नहीं आ रहा। साइड AB और BC के अंदर कौन सा एंगल है, B, DE और EF के अंदर कौन सा एंगल है, F, बट वो E वो इक्वल नहीं आ रहे, वो अदर एंगल है जो इक्वल है। समझ आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ये मेन कंडीशन है। corresponding sides and included angle, two sides AB and BC included angle B and included angle DE and EF included angle E. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS criteria, side angle side criteria. Okay बच्चे, next second rule, second criteria, ASA angle yes, second angle side angle congruence criteria क्या है बेटा, टू ट्रायंगल्स है अपने पास, एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल E एंड एंगल साइड AB एंड DE. ओके, यस, लिसन केयरफुली बच्चों। Angle side angle criteria, first angle is angle A is corresponding to angle D, angle A is equals to angle D. Okay, angle A is equals to angle D and side AB is equals to side DE, and third one is angle B is equals to angle E. This one is angle, this one is side, and last one is angle. So triangle ABC is congruent to triangle DEF, is congruent to triangle DEF by ASA rule, angle side angle rule. Okay बेटा, angle side angle rule। फिर वही कंडीशन ध्यान रखनी है, ये साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। मींस ऐसे नहीं हो सकता कि ये साइड ना होके ये वाली साइड इक्वल दिया आपको, ये नहीं हो सकता। फिर ये एंगल C और एंगल F दिया होना चाहिए था, A और D तो ठीक है, एंगल C और F हो जाता ना, फिर ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आपका लग सकता था। अभी ये एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया इस कंडीशन पे नहीं लग सकता। हाँ जी, ये हो सकता है जो अपन कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट
सबसे इजी एक क्राइटेरिया है बच्चों, ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड क्राइटेरिया। Yes बेटा, AB is equals to DE, BC is equals to EF and AC is equals to DF। ये भी साइड है, ये भी आपकी साइड है। So triangle ABC is congruent to triangle DEF by ट्रिपल एस रूल। ये ट्रिपल एस रूल से क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये सबसे इजी क्राइटेरिया है ट्रिपल एस वाला, ट्रिपल एस, साइड साइड एंड साइड क्राइटेरिया। बहुत इजी है क्राइटेरिया, इजीली आप इसको कर पाएंगे। फोर्थ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। टू राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए बेटा। यस बेटा, राइट एंगल, एंगल B is equals to एंगल Q, hypotenuse that is AC is equals to PR and BC is equals to QR। ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और ये क्या है, साइड। बेटा ये कंपल्शन नहीं है कि ये साइड ये वाली हो ये वाली हो, जो भी साइड हो इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड में से कोई भी साइड हो सकती है, ठीक है। सो ट्रायंगल फर्स्ट वन इज ABC is congruent to triangle second one that is PQR by RHS rule, right angle, hypotenuse and side rule। okay बेटा, ABC this triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS, right angle, hypotenuse and side। okay, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये चारों कंडीशन हो गई हैं, चारों क्राइटेरिया हो गए हैं, ठीक है। यस बेटा, फर्स्ट कंडीशन ये ध्यान रखनी है, ट्रायंगल ABC is congruent to itself। ABC is congruent to itself, that is triangle ABC is congruent to triangle ABC। सेम मेजर होने वाले हैं ना बच्चे, तो वो दोनों क्या है, congruent है। सेकंड कंडीशन, if triangle ABC is congruent to triangle DEF, this implies, ये भी हो सकता है कि triangle DEF is congruent to ट्रायंगल ABC। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो ABC is congruent to DEF है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल DEF is congruent to ट्रायंगल ABC। एंड थर्ड वन, if
triangle ABC is congruent to triangle DEF and triangle DEF is congruent to triangle PQR। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF and triangle DEF is congruent to triangle PQR। ये congruent का मींस क्या है कि ये इसको सुपर इम्पोज करती है, पूरा पूरा कवर अप करती है। ABC DEF को कवर अप करती है, DEF मींस ABC दोनों सेम होने वाले हैं, सिमिलरली तो PQR भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आप ये भी बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये भी क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, बहुत इजी है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ट्रायंगल ABC अपने आप की क्या होती है बेटा, कॉन्ग्रुएंट होती है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ओके, सेकंड वन, triangle ABC is congruent to triangle DEF, this implies triangle DEF is congruent to triangle ABC। okay, मतलब अगर रिवर्स भी पॉसिबल है। okay, if third condition, if triangle ABC is congruent to triangle DEF and two condition given है, and triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle DEF is congruent to triangle PQR, this implies triangle ABC is congruent to triangle PQR। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 7 का बेसिक है बेटा।